बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुज़ूर वाला, आज की वीडियो में मैं आपके सामने एक सहाफ़ी के ऊपर गुफ्तगू करूँगा। इस सहाफ़ी ने तमाम हदें पार कर दी, सहाफ़ी बरादरी का सर शर्म से झुका दिया। अच्छा, असल में ये सहाफ़ी है कौन, इसका ताल्लुक किस इदारे से है, इन्होंने ये सवाल क्यों पूछा, कहाँ पे पूछा, इसका नाम क्या है, इसका पास जो अगर सहाफ़ती हवाले से अगर बात की जाए तो ओहदा इनके पास कौन सा है, ये सारी चीज़ आपके मैं सामने रखूँगा। हुज़ूर वाला, असल में हमें जो पढ़ाया गया था, हमें तो यही पढ़ाया गया है कि सवाल में कम अज़ कम जान होनी चाहिए। सवाल आप जब करते हैं तो आपके लबो लहजे में या सवाल में कम अज़ कम अदब का जो अंसर है वो मौजूद होना चाहिए। आप किसी बंदे से इख्तलाफ रख सकते हैं, उनके साथ बहस नहीं कर सकते, उनके साथ यानी इख्तलाफ इस किस्म का रखें, आप उनसे सवाल पूछें, आगे वाला जाने, जवाब जाने, आवाम जाने। आपने सिर्फ मामले की निशानदही करनी होती है कि ये मसला यूं है, आगे जो भी वो रिस्पांस करता है आवाम उसको अच्छी तरह से जानती है। अब तो सहाफ़ती म्यार जो है वो कुछ अजीब किस्म के होते जा रहे हैं, यानी जिसकी जो मर्जी चाहती है वो सवाल करता है, जो पूछना चाहे वो पूछता है, कोई अदब व अदाब का ख्याल नहीं रखा जाता। बहरहाल मुख्तलिफ सवालात खान साहब से किए गए। खान साहब उस वक्त कमरा अदालत में मौजूद थे, जजेस साहबान उस वक्त नहीं आए थे। जो सहाफ़ती बरादरी थी वो सवालात खान साहब से कर रही थी, मुख्तलिफ सवालात खान साहब से किए गए। खान साहब से ये सवाल किया गया कि आप सुप्रीम कोर्ट से क्या तवक्को रखते हैं। खान साहब ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की तवक्को रखता हूँ। इसके अलावा खान साहब से निगरान वज़ीर आज़म इसहाक डार के हवाले से किया गया सवाल कि अगर इसहाक डार निगरान वज़ीर आज़म होते हैं तो क्या होगा। खान साहब ने कहा कि ये तो बहुत बड़ा मजाक होगा। इसके अलावा खान साहब से ये पूछा गया कि आपके अलावा यानी आपसे किसी ने राब्ता किया है। खान साहब ने कहा कि नहीं, मेरे से किसी ने राब्ता नहीं किया। काजी फायज ईसा के हवाले से खान साहब से सवाल किया गया, उन्होंने कहा कि जब वो आएंगे तो तभी देखा जाएगा, यानी उन्होंने इस बात में सर हिलाया। तो अचानक एक बंदा जिसका नाम है तैयब बलूच, वो एक साइड पर खड़ा होता है और खड़ा होकर बड़ी बुलंद आवाज से खान साहब से सवाल करता है। मैं उसको सवाल तो नहीं कह सकता मेरे ख्याल में, अब इसको क्या नाम दिया जाए जो आप बेहतर समझते हैं। वो सवाल ये करता है कि खान साहब आपको शर्म आनी चाहिए, आप इतने ढीठ हैं कि आपको शर्म फिर भी नहीं आती। ये उन्होंने बात की है, ये उसके बाद का खुलासा है। इसके बाद में फिर मतीउल्लाह जान, आप जानते हैं, हालांकि मतीउल्लाह जान के ऊपर काफ़ी तनकीद की जाती है कि वो बड़ा बहस मुबैसा करते हैं, अजीब किस्म के सवालात करते हैं। तो उन्होंने भी इस चीज़ को इतना गैर इखलाकी या इल्लीगल समझा, उन्होंने उसका बाजू खींच कर एक साइड के ऊपर किया कि ये आप क्या कर रहे हैं। यानी सहाफ़ती जो भी लोग वहाँ साफ़ी मौजूद थे, यकीन माने सारे के सारे अपने सर शर्म से झुका कर बैठे थे, झुका कर खड़े थे कि इस किस्म का सवाल किसी भी शख्स से हो सकता है, चाहे वहां पे इमरान खान ना होता, नवाज शरीफ होते, मरियम नवाज होती, कोई भी होता। अब सवाल करते हैं, सवाल में कम अज कम अदब तो होना चाहिए। सवाल का मतलब ये आपने सिर्फ निशानदेही करनी होती है, इखलाक भी उसमें सवाल में होना चाहिए, अदब भी होना चाहिए। इख्तलाफ आप बेशक उनसे रख सकते हैं, यानी इस किस्म की गुफ्तगू करना आपको शर्म नहीं आती, आप बहुत बड़े डीठ हैं। यानी सवाल को मद्देनजर रखते हुए या फिर आप यूं कह लीजिए कि सवाल की आड़ में आप कुछ भी बोल दें, इस चीज की इजाजत नहीं दी जा सकती। मैं बतौर सहाफ़ी, यकीन माने आज मेरा सर शर्म से झुक रहा है कि हमारे एक सहाफ़ी भाई ने इस किस्म की गुफ्तगू की है जिसकी वजह से हमारी पूरी सहाफ़ती बरादरी का सर शर्म से झुक गया है। अच्छा, इसके अलावा अहाता अदालत में खान साहब के ऊपर एक बोतल फेंकी गई। अब सवाल ये पहला तो ये होता है कि अब बोतल वो लेकर कौन आया। अगर उस बोतल में एक पेट्रोल बम होता तो फिर क्या होता, या फिर उस बोतल में कोई और चीज़ होती तो क्या होता। बहरहाल वो एक बोतल फेंकी गई। उसके बाद फिर ट्विटर पर एक सैफ नामी बंदा है, उन्होंने, हालांकि नून लीग का ये बहुत बड़ा चहीता है, उन्हें ट्वीट किया कि खान साहब के ऊपर जूता फेंका गया। तो इस चीज़ की बगैर इन्वेस्टिगेशन किए बगैर, सलीम साफ़ी साहब आप जानते हैं, बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ती बाबे हैं, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर रीट्वीट करते हुए कहा कि अल्लाह अकबर, यानी इसकी तायद में क्या, ये क्या हो गया। यानी आप यूं कह लीजिए कि बुग़्ज़ इमरान में आप किसी भी चीज़ को बगैर देखे ट्वीट भी कर देते हैं, उसके ऊपर अपनी राय भी दे देते हैं, और आप अपने आप को इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट या बहुत बड़े सहाफ़ी भी समझते हैं। बहरहाल आजकल के इस किस्म के सहाफ़ी आ गए हैं, कुछ इस किस्म के सवालात करते हैं, कुछ इस किस्म की ट्वीट्स करते हैं, यानी जिसकी जो मर्जी चाहती है वो करता फिर रहा है। बहरहाल ये पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में अब तक की ये अपडेट है। मज़ीद इस हवाले से जो कुछ मेरे तक पहुँचेगा मैं बर वक्त आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।